स्किल्स है आपके अंदर की काबिलियत, और दोनों पुरानी बातें करने से ये आएगी। कोई अगर आप में से बैठे कि मैं सोफे पे बैठ के मेरे को स्किल डेवलप करवा दो सर, स्किल होता है कौशल्य। कोई भी कौशल्य देख लीजिए, मैंने स्किल की बात करी थी। मान लीजिए आपको कोई मशीन बनानी आती है, चारपाई बनानी आती है, लकड़ी का काम करना आता है, स्किल वही तो है। तो कितने लोग हैं आप में से मेरे को चारपाई बनाना सिखा देंगे बिना काम करे? क्यों जी? एक वो होती है आईटीआई। आईटीआई में गया है कोई आप में से? आईटीआई जो होती है, आईटीआई में बताते हैं कि वहाँ प्रैक्टिकल क्लास होती हैं, थ्योरी नहीं होती वहाँ। आईटीआई में ऐसे बैठा के नहीं पढ़ाते, बोलते हैं चल भाई कपड़ा बदलिया आ जा, बनाए तेरे को कारपेंटर, चल बनाए तेरे को ऑपरेटर, चल बनाए तेरे को मोटर बांधना सिखाएं, चल तेरे को ये करना सिखाते हैं। और अभी भी मोदी जी ने स्किल इंडिया करके चला रखा है। यानी अगर आपके अंदर कौशल्य है किसी भी चीज़ का, यहाँ तो हमारे धंधे में क्या लाना है? सेल का कौशल, फॉलो अप करने का कौशल, सामान बेचने का कौशल, टीम कैसे बनानी है उसका कौशल, FIM कैसे करनी है उसका कौशल्य लाना है। ये भी कैसे आएगा? वहाँ भी कर करके आता है और यहाँ भी कर करके आएगा। कई लोग बैठे हैं कि सर जब मैं बिल्कुल पारंगत हो जाऊंगा ना, उस दिन फील्ड में जाऊंगा। जवाब क्या है? बिल्कुल मत जा, और कभी जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि बैठे बैठे किसी के पिताजी भी पारंगत नहीं हो पाएंगे। साइकिल चलाना हम कैसे सीखे, आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, चला चला के आज गिरना कोई जरूरी नहीं। मेरे तीनों बच्चे साइकिल से एक भी बार नहीं गिरे हैं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि साइड में पेडल आते हैं। आजकल बच्चे नहीं गिरते, समय बदल गया है। एक भी बच्चा एक भी बार नहीं गिरा मेरा, लेकिन तीनों साइकिल चला लेते हैं, क्योंकि अब साइड में पेडल आने लगे हैं। वो पुराना जमाना खत्म हो गया। अब गिर के साइकिल नहीं सीखता आदमी, चला चला के सीखता। बाइक कैसे सीखता है? कार कैसे सीखता है? लिखना कैसे सीखता है? रोटी गोल कैसे बनती है? और ये प्लान अच्छा कैसे होगा? फॉलो अप अच्छा कैसे होगा? स्टेज से प्लान कैसे अच्छा होगा? ट्रेनिंग अच्छी कैसे होगी? कर करके होगी। और हमने क्या कसम खा रखी है कि किसी के पिताजी की दम नहीं है जो हमसे करवा ले कोई। तो स्किल विस्किल तो भूल ही जाओ। तो लिखा है पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए स्किल का डेवलप करो। इंसान सफलता होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। स्किल्स डेवलप करने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। स्किल और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं हुई, दुनिया की बैंकर अपॉर्चुनिटी भी आपसे दूर चली जाएगी। कई लोग में सफल क्यों नहीं हो पा रहे? वही है ना जो, आवाज़ नहीं आ रही, वही है ना जो देवेंद्र शर्मा के लिए थी, वही है ना जो योगेश यादव के लिए थी, वही है जो सुनहरी लाल के लिए थी। तुम्हारे लिए वैसा काम क्यों नहीं कर रही जो इन सब के लिए किया? इन्होंने घिस घिस के अपने ऊपर काम किया। डेली घर से निकल के हर स्किल को सीखा और उसमें पारंगत हुए। जितनों के मैं नाम ले रहा हूं, वही अपॉर्चुनिटी है जो ग्रेवाल जी, संजय जैन और बाकी सब लोगों के लिए थी। आपके लिए लेकिन वैसा काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो जितना घिसे, उतना स्किल जो डेवलप करी उन्होंने, उतना घिसने के लिए आप तैयार नहीं हो, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, रिजेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो, उतने लोगों को प्लान देने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही। सेम अपॉर्चुनिटी होने के बाद स्किल ना होने से अपॉर्चुनिटी की कोई वैल्यू नहीं रहती। और सेम अपॉर्चुनिटी नहीं है, कमजोर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आदमी में काबिलियत ज्यादा है। कितने लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, अगर स्किल ज्यादा होगी तो खराब जगह जाके भी वो बड़ा काम कर लेगा। आवाज नहीं आ रही? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्किल इंपॉर्टेंट है ना, तो स्किल पे आप ध्यान दीजिए। स्किल क्या है, क्या क्या है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट ढूंढना एक स्किल है, सीखना पड़ेगा। मैं कैसे ढूंढता था? किसी की लिस्ट पे जा जाके, क्योंकि कई लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं। कार्ड पकड़ के क्या करना है? सिलेंडर वाले को पकड़ा दो, टिर्री वाले को पकड़ा दो, दुकान पे पकड़ा दो, इसको पकड़ा दो, उसमें पकड़ा दो। 25 में से 3 आदमी आ नहीं रहे। 25 इन्विटेशन करिए, 15 करिए, 10 करिए, 12 करिए, 8 करिए, आपकी चॉइस है, लेकिन एक दूसरे के रेफरेंस पे जाके करिए प्रभु, दूसरे के साथ जाके करिए, लिस्ट पे करिए।
लिस्ट पे जाके करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा। 8 आएंगे, उसमें से भी 6 फॉर्म भर के जाएंगे, लेकिन वो जो 25 कार्ड एक जगह खड़े होकर बांटोगे ना, एक दो आदमी आएगा। उसका मतलब क्या है? रेफरेंस। बिना नेटवर्क मार्केटिंग में रेफरेंस के बिना काम नहीं चलता। ये रेफरेंस का मार्केट है। आपको कार्ड भले ही 8 बांटो, 10 बांटो, 4 बांटो, 6 बांटो, 12 बांटो, चलेगा, लेकिन सारे कार्ड कहां बंटने चाहिए? आपके लोगों के रेफरेंस पे बंटने चाहिए। यार नया बंदा आया, उसको साथ पकड़ लो, उसको इनविटेशन करना नहीं आता, बोला बैठ मेरी मोटरसाइकिल पर, लिस्ट बता तेरी कहाँ कहाँ है। बोला सर इस एरिया में चलो 3 आदमी हैं, उस एरिया में चलो 2 हैं, इस एरिया में चलो 4 हैं। उसको बिठा के जाओ, 4 घंटे के अंदर आप 12 कार्ड बांट के आ सकते हो, लेकिन उसके जानने वाले होने चाहिए। कल उसको ड्यूटी समझा के आओ, ऐसे ऐसे लाना है, वैसे वैसे लाना है, ऐसे बुलाना है, टेम्पू में लाना है, ये करना, मैं तेरे साथ चलूंगा लाने के लिए। और वो जो 12 गेस्ट आएंगे, अगर उसमें से 8 ना हो, 6 जो 4 ना हो, तो मेरे को बता देना। लेकिन कार्ड कहाँ बांट रहा है खड़ा होकर आदमी, और उसको कोई बता भी नहीं रहा है कि यार तू प्रोस्पेक्ट पे बांट, नीचे बांट, रेफरेंस पे बांट। कार्ड बांटने से कुछ नहीं होगा। तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट एक स्किल है, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट एक स्किल है। जाओ लोगों के साथ। नए बंदे को डर है, वो इनवाइट करना नहीं जानता, लेकिन तुम तो इतने साल से इनवाइट करना जानते हो, डू डोंट्स जानते हो। जाके उसके सामने जरा इनवाइट कर दो, 2 4 5 लोगों को इनवाइट करोगे, 6वें को वो खुद इनवाइट करने लग जाएगा। सिखाओ उसको क्या है प्रेजेंटिंग द अपॉर्चुनिटी, कैसे प्लान देना है उसको सिखाओ। फॉलो अप कैसे करना है उसको सिखाओ। हेल्पिंग योर प्रोस्पेक्ट कैसे बनाना है उसको सिखाओ। हेल्पिंग न्यू एफिलिएट, कैसे नया बंदा तैयार करना है, इस सब को स्किल कैसे डेवलप करनी है, उसका वो सब करके उसको साथ में सिखा के। और प्रमोटिंग इवेंट्स, कोई इवेंट आ रहा है, जैसे अभी आ रहा है एनएसी, जैसे आ रहा है अभी दिशा, उसको कैसे प्रमोट करना है, ये सभी तो काम है, यही तो स्किल है। और इतने दिन से क्या सीख रहे हो? कईयों को 10 10 साल हो गए, 8 8 साल हो गए, 6 6 साल, 4 4 साल, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। यार कर क्या रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूं 6 महीना या तो पूरी ताकत लगा के इसको सीख के कर लो। देखो 6 महीना पूरी ताकत लगाओ, सीखो, दमदारी से स्किल से कर लो। 10 10 साल, 8 8 साल, 6 6 साल, 3 3 साल, 5 5 साल इसमें खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, काम खुद नहीं करोगे, लेकिन 10 साल बोलोगे हम तो 10 सब में लगे रहे, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे बाद के आने वाले लोगों को स्किल वाले वो लोग होते हैं जो तुम्हारे बाद आते हैं और तुम्हारे से 5 रिकॉग्निशन ऊपर पे बैठे होते हैं। और भी कई लोग आएंगे, बस वैसा नहीं बन पा रहे हो तो सिर्फ अपने कारण नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पा रहे, स्किल सीख नहीं पा रहे, घर से निकल नहीं पा रहे, और आप धंधे में ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। कितने लोग बोलते हैं कि कमी है प्रोस्पेक्ट इसकी स्किल की, स्किल को यदि कमी है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। 2 तरीके की कमियां आदमी को सफल नहीं होने देती। नंबर 1 विल पावर। विल पावर क्या है? विल पावर है उसके अंदर का जोश, जज्बा, पागलपन, दीवानापन, जो कि ड्रीम से आएगा, आपके पर्पस से आएगा, उद्देश्य से आएगा, आपके उद्देश्य से आएगा। विल पावर। विल पावर आपने सुनी होगी। विल पावर को क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति हिंदी में। इच्छा शक्ति किस बात से बढ़ेगी? इच्छा शक्ति या तो तकलीफ में रह के बढ़ेगी। इच्छा कब बढ़ती है आदमी की? जब बिल्कुल ही बर्तन बज रहे हैं, पैसा है ही नहीं, तकलीफ है, परेशानियां हैं, घर में दिक्कत है, बेटी शादी के लिए खड़ी है। संतोष नायर क्या बोलता है? बड़ी बहन की शादी हो नहीं रही थी, छोटी बहन की शादी हो नहीं रही थी, किराने का पैसा दे नहीं पा रहा था, और कुछ काम हो नहीं रहा था। सुनाता है कि नहीं वो कहानी? उसके हालातों ने उसको मोटिवेट किया। कोई अंबार मोटिवेट करने गया क्या उसको? तो उसने काम किया, क्योंकि इच्छा शक्ति कहां से डेवलप हुई? अंदर से, हालातों ने करी। अब अगर आपके हालात आपकी इच्छा शक्ति को डेवलप नहीं कर पा रहे, विल पावर बढ़ नहीं पा रही, तो या तो विल पावर की कमी हो सकती है। ज्यादातर 90% लोगों में विल पावर की कमी होती है, और स्किल बहुत ज्यादा नहीं होते हमारे धंधे में, 10-20% होते हैं। और या अगर विल पावर बहुत है, ये बोल रहे हैं मैं 18 प्लान दे रहा हूं, ये बोल रहे हैं मैं 30 प्लान पिछले महीने दिए, अगर ये आदमी सही है, उनके नाम मेरे को दे दे, डाटा मेरे को दे दे, कैसे प्लान दिया मेरे को बता दे, तो मैं पक्का बता सकता हूं या तो स्किल की कमी होगी। 45 मिनट बैठ के पूरा तरीके से अगर उसको सारी चीजें बताई जाएं। आप में से कितने लोग मानते हैं आदमी भी अगर फोल्डर पलट दे 30 आदमी के सामने, 2 आदमी दूसरे आदमी को फोन करके पूछ लेंगे ये घूम किस लिए रहा है, इसमें क्या बात है ऐसी, मेरे को बता दे। बोलो आप, 30 आदमी के सामने प्रॉपर फोल्डर पलटे आए। कितने लोग बोलते हैं उसमें से 2 आदमी अपलाइन को फोन कर लेंगे अगर वो नंबर दे दे तो? आवाज नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई ना कोई कमी है। मैं हो सकता है पहुंच जाऊंगा उस कमी के पास, लेकिन बात वही है, या तो विल पावर की कमी हो सकती है या तो स्किल की कमी हो सकती है। स्किल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 20% है,
80% कमी किसी में अगर अंदर से होती है तो वो किस बात की होती है? इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको रोक लेगा। तो मैं आपको बस वही बोलना चाहता हूँ, स्किल्स को डेवलप करिए, नेटवर्किंग की वीडियो देखिए, सीखिए चीज़ों को, किताबें पढ़िए, हर चीज़ पर टॉपिक पे किताबें हैं। अपनी प्रगति सूत्र किताब तक तो पढ़ते नहीं हैं हम लोग, इनविटेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर का जवाब कैसे देते हैं, तो वहाँ से स्किल डेवलप करिए। इतनी सारी मैं आज अपने चैनल पे देख के आया हूँ, 229 वीडियो हैं मेरी। बोलो आप, क्योंकि सब बातों में सही हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो डाटा में झूठ है, प्लान देने का टाइम सही नहीं है, 5 मिनट में 5 लाइनें बोल के इनका प्लान हो जाता है, या प्लान ऐसे बंदों को देते हैं जिनके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़। तो स्किल सीखिए, स्किल सीख जाएंगे सारे लोग।